बहुत बलिदान दिए और अब हम अपने जो कहा जाता है कि वानप्रस्थ काल में आ गए हैं और वानप्रस्थ काल में समाज की सेवा की जाती है। मेरे बहुत प्रिय मित्र ब्रिगेडियर सर्वेश पहाड़ी डांगवाल, उन्होंने मुझे बताया है कि आप क्या प्रशंसनीय कार्य करते जा रहे हैं। आप लोग रिटायर्ड हैं, लेकिन आप लोग टायर्ड नहीं हैं, थके नहीं हैं। अभी भी अपने देश, अपने प्रांत, अपने पर्वतों की सेवा में लगे हुए हैं। अपने लोगों की जन सेवा में आप लोग जुटे हुए हैं। मैंने लोकेशन भेजी आपको। आप मुझे बताया सर्वेश साहब ने कि किस तरह जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, आप लोग वहां पे गए हैं और वहां पे आपने लोगों के लिए राहत कार्य, बचाव कार्य बड़ी प्रशंसनीय तरीके से आपने अपने जो है सेवा करी है। ये सेवा का भाव ही हमारी पहचान है। सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। देखिए, आप और मैं कितने युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन अब हम एक और युद्ध लड़ रहे हैं कि अपने देश से जो कि यहाँ पे गलत चीजें, गलत प्रथाएं आ रही हैं, उनको हटाएं, दूर करें, सफाई लाएं। हम सैनिक सफाई में विश्वास करते हैं। जब भी हम अपनी बैरक में रहते थे, बैरक की इंस्पेक्शन होती थी, चमका देते थे बैरक को। तो अब समय आ गया है कि हम अपने क्षेत्र को, अपने सूबे को, अपने प्रांत को भी चमकाएं। इसके जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो सब हटाएं और सैन्य जीवन का जो हमारे मूल्य थे, सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, वही मूल्य अब हम अपने समाज में फैलाएं। हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो जो है सेना में जाए, हमारे नक्शे कदमों पर चलकर भारत की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हो। वीर सैनिकों की हमको बहुत जरूरत है। वीर भोग्या वसुंधरा, ये आपकी गढ़वाल रेजिमेंट का मोटो है। और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अनिवार्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को प्रेरित करें, प्रेरणा दें कि वह सशस्त्र सेनाओं में आए और लगातार सेवा करते रहें। हमारे बहुत सारे सीमांत प्रदेश के गांव खाली हो रहे हैं। ये अनिवार्य है कि हम वहां डटे रहें, उन्हें छोड़कर ना आए। वो हमारे पूर्वजों की विरासत है। वो अपनी भूमि से हम महरूम नहीं हो सकते। हम अपनी पवित्र पावन भूमि को छोड़ नहीं सकते। हमारे प्रदेश में पर्यावरण की कितनी भारी देन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं। एक पेड़ काटना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। हमको भूतपूर्व सैनिक, एक बड़ा हमारे सामने जो मुहिम होगी, वो पर्यावरण को बचाने की मुहिम होगी। पर्यावरण बचा रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। यहाँ की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है और अगर हम पेड़ काटते हैं, उनकी जड़ें धरती को पकड़ के रखती हैं। जब वो पेड़ कट जाते हैं, वो धरती लूज होकर वो कहर ढाती है। वही धरती माँ जो हमें बचाती है, हमें आश्रय देती है, वही धरती माँ हम पर कहर ढाना शुरू कर देती है। एवलांच आते हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है। कितना कहर जो है प्रकृति का हमें सहना पड़ता है। और हमारे क्षेत्र में ही बहुगुना साहब थे जिन्होंने चिपको अभियान प्रारंभ किया था ताकि हम पेड़ों को बचाएं, उनको किसी को उन्हें काटने ना दें। ये हमारे भूतपूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान होगा।
पर्यावरण को बचाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे, पेड़ लगाएंगे, तपोवन बनाएंगे। मैं तो कहता हूं हर गांव में एक तपोवन जो कि आप मियावाकी तरीके से प्लांट कर सकते हैं, और हर शहर में 10 तपोवन, छोटे शहर में, और बड़े महानगर में 100 तपोवन। जहां भी जमीन का प्लॉट मिलता है पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं। हैं, आपके पुत्रों के समान होंगे वो पेड़, वही संरक्षण देंगे। और फल वाले पेड़ हैं तो आपको तो नहीं, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो स्वादिष्ट फल, मीठे फल प्रदान करेंगे और अच्छी सेहत प्रदान करेंगे। तो ये मैं समझता हूं आपके क्षेत्र में खासकर पर्यावरण का बहुत बहुत गहरा महत्व है, बहुत ही गहरा महत्व है। सर्वेश डंगवाल जी पहाड़ी, मेरे बड़े घनिष्ठ, मेरे भाई, मेरे घनिष्ठ मित्र, उनका एक सपना है कि हम लोग राजनीति के क्षेत्र में उतरें ताकि हम उसमें भी सफाई ला सकें। इसलिए नहीं कि हमें कोई ओहदा मिले, पर हम अपने देश की सेवा कर सकें, ऐसा उनका एक सपना है, एक स्वप्न है, एक उनकी सोच है। मैं इसकी सराहना करता हूं, क्योंकि अगर आप कुछ बदलाव बड़ा करना चाहते हैं तो फिर राजनीति एक क्षेत्र रह गया है। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन हमारे कई बच्चे यहाँ पे जो वेटरन सोसाइटी है और दूसरी सोसाइटीज हैं, वो लोग अब मुहिम कर रहे हैं कि हम भी अपनी एक पहचान बनाएं इस राजनीतिक क्षेत्र में, ताकि हम साफ कर सकें, हम सफाई ला सके। जैसे हम अपनी बैरकों में लाते थे, चमका देते थे, उस तरह हम इस धरातल को भी चमकाएं, अपने देश प्रदेश को चमकाएं, साफ करें, ना केवल भौतिक रूप से, लेकिन जो कि साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से सफाई लाएं। जो मनों में कुटिलता है, जो मनों में करप्शन का भाव है, वो बिल्कुल मिटा दें और सेवा का भाव भरे। देश की सेवा, देश सर्वोपरि। अपने सैन्य जीवन में हम अपने देश के लिए लड़े, हमने बलिदान दिया, हमने किसी के हाथ गए, किसी के पांव गए। मैं और सर्वेश डंगवाल साहब जो मेरे नंबरी हैं, हम उस बैच के योद्धा हैं। हमें 1971 में 14 दिसंबर को कमीशन मिलनी थी। हमें एक महीना पहले 14 नवंबर को कमीशन देकर सीधा बांग्लादेश के युद्ध में उतारा गया और हमारी बहुत क्षति हुई। हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो गए। कई साथी तो अपनी सर्विस के पहले दिन ही, पहली रात ही वो शहीद हो गए। उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनके घर उनकी पेंशन पहुंच गई। तो इसलिए हम लोग बहुत वो तो हमने इस तरह अपने सैनिक जीवन का शुभारंभ किया लड़ाई के मैदान में, और बड़ी खुशी से याद करते हैं आज कि हम कटिंग एज पर थे, जबकि हमने मात्र 13 दिनों में जो है पूर्व पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर कब्जा कर लिया था। 93,000 पाकिस्तान के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया था और हमने देश को बाहुबल के जोर पे आजाद किया था। उसके बाद व्यक्तिगत रूप में मैं पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लड़ा हूं। फिर मैं कारगिल में मैंने बड़ा भीषण युद्ध देखा है। मेरी अपनी पलटन के 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए थे। हमें 1 वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल, 1 मरणोपरांत, 1 VSM इत्यादि कई सारे अलंकार मिले थे। फिर मैं लड़ा हूं किश्तवाड़ में, और फिर मैं लड़ा था राजौरी और पुंछ में, जब मैं जहां GOC रोमियो फोर्स था। तो सारा जीवन संघर्ष में, अभियानों में, फॉरवर्ड एरियाज में बीता है। गोलियों की बौछारों के नीचे, ना सिर्फ गोलियों की लेकिन तोपों के गोले भी सहे हैं। और अगर मैं वहां से, एक उपलब्धि जीवन की है कि मैं वहां से जिंदा आ गया। तो हम लोग भी जिंदा आए हैं, कुछ चीज के लिए ही हमें
नियति ने ये जीवन दिया है कि इस काल में आकर देखिए, भारतीय संस्कृति के मुताबिक हमारे जीवन के 4 पहलू होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। अब हम वानप्रस्थ के स्टेज में आ गए हैं, आप और मैं। वानप्रस्थ का स्टेज आ गया है, सफेद बाल हो गए हैं, लेकिन सेवा का भाव अभी भी सर्वोपरि है। सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा अस्माकम धर्म। यही जो है महावाक्य, हमें अपना महावाक्य अपना जीवन में अनुसरण करना चाहिए और उस पे अग्रसर होना चाहिए, ताकि वो एक्शन में ट्रांसलेट हो और हम अपने आसपास को बदल दें। एक अच्छा फौजी, एक अच्छा यूनिट वो होता था जिसके चारों ओर सृजनात्मक चेंज, बदलाव होता था। वो पर्यावरण उसको नहीं बदलता था, वो आसपास की अपने क्षेत्र को बदल देता था। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, गीता में लिखा है, आपके क्षेत्र को बदली करिए, आपके क्षेत्र को स्वर्ग बनाइए। एज इट इज आप लोग देवभूमि में ठहरे हैं तो आप स्वर्ग में हैं ही। ये स्वर्ग अब मलिन होता जा रहा है, ये स्वर्ग में प्रकृति का कहर आ रहा है क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये हम सिपाहियों का, हम सैनिकों का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, उसका संरक्षण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस ज़ील से, जिस हिम्मत से आप लोग जुटे हुए हैं सेवा कार्यों में, जहां भी कोई आपदा आती है आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सैनिक धर्म है। जहां खतरा है मैं वहीं जाता हूं, फ्रंट सीट पर जहां कहर ढा रहा है मैं एक रक्षक के रूप में लोगों को प्रकट होता हूं। तो इस तरह का प्रशंसनीय कार्य आप करते आ रहे हैं। सर्वेश डांगवाल साहब ने, पहाड़ी साहब ने मुझे बताया है कि किस तरह से आप लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं। जो भी मुहिम आप अपने मन में जो शिव संकल्प करना चाहते हैं करें और उस पे उसको अमली जामा पहनाएं, उसको यथार्थ में बदली करें। यही एक सैनिक का कर्तव्य है। वो केवल प्लान नहीं बनाता, सपने नहीं देखता, उनको आंखें खोलकर सत्य में परिवर्तित करता है। एक बार फिर मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने सम्मेलन में बुलाया, मुझे कुछ 2 शब्द कहने का सम्मान मेरे को दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको मेरी ओर से बहुत ही प्यार और आशीर्वाद और मेरा जय हिंद। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, हम सभी गौरव सेनानी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सभी गौरव सेनानी सदस्य, सभी उनके परिवार, आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथिगण, आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय हम गौरव सेनानियों के लिए दिया। हम भगवान से आपके उत्तम स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। जय हिंद साहब।